मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, 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 क्या बोले रे, 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 क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, की थी जब तजी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, अभिमानों में क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या सत्य का बोले। जेब से भले गरीब हो, हृदय से कभी गर्व नहीं होना है। तुम अमीर हो, सत्य की संग करो, तुम्हें शांति मिलेगी। सत्य परमात्मा का स्वरूप है। भागवत में अभी कल कृष्ण का जन्म है, मेरे पास टाइम होगा तो मैं बताऊं। भगवान को देवताओं ने स्तुति जब करी तो कृष्ण शब्द कहीं नहीं है। सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनिम निहितम त सत्य, 9 बार सत्य स्वरूप कहा है भगवान को। इनका सत्यम परम धीमहि, हीरा पायो गाट गठरिया, हीरा पाया गाट गठरिया, हीरा पायो गाट गठरिया, हीरा पायो गाट गठरिया, बार बार वाको क्यों खोले, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मौज में रहे माई। क्या हाँ? बोले, जब घर जाओ ना तो चेहरे के ऊपर तेज होना चाहिए। और आज मुस्कुराई थी तू। हाँ। अरे भाई एक बात बताऊं, ये आजकल वो मोबाइल में वो फोटो खींचते हैं ना, क्या उसको क्या बोलते हैं, सेल्फी बेल्फी बोलते हैं ना, है ना। अब जब फोटो खींचे तो बोलते हैं ना मुस्कुराओ, तो 2 सेकंड के लिए मुस्कुराना पड़ता है ना, फिर वो फोटो खींच लेवे तो हो गया काम। और पिक्चर बढ़िया है, बुढ़िया का भी पिक्चर बढ़िया आता है, मुस्कुरा। अरे 2 सेकंड मुस्कुराने से तस्वीर अच्छी आती है, तो जिंदगी भर मुस्काओ तो तुम्हारी जिंदगी कैसे होगी। हंस पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। सत्य काम के बाद आता है सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टक। भगवान अथर्ववेद कहते हैं कि अंतिम इसमें 8वां गुण जो है वो सत्य संकल्प का है। ध्रुव की तरह संकल्प करो, वो परमात्मा ही तुम्हें सहायता करे। हाँ याद रखना, मारेगा, पीटेगा, तोड़ेगा, बाकी अंत में तारेगा। मारेगा, पीटेगा, तोड़ेगा और आखिर में तारेगा।
वहां तक के खाल उतारेगा, तुम्हारी खाल उतारेगा। हारना मत। ये लक्षण जिसमें हो वो श्री कृष्ण की प्राप्ति करे। आओ, मैं कुछ चंद घड़ियां है तो भगवान सुखदेव जी महाराज, एक जिज्ञासु जो बैठा है, 7वें दिन उसको इस धराधाम को छोड़कर जाना है, उसका कल्याण करने के लिए भागवत सुना रहे हैं। हमने संक्षेप में तृतीय स्कंद का दर्शन किया था। चतुर्थ स्कंद जो है विसर्ग लीला है, डिफरेंशियल क्रिएशन। मैत्री महाराज गंगा के किनारे विदुर जी को यह प्रसंग सुना रहे थे, तो मैत्री महाराज बोले, हे विदुर, मनोस्तु शतरूपायाम तीस्रः कन्याश्च जग्निरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुता आकुतिम रुचये प्राद अदपि भ्रातृम मतिम नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपा अनुमोदित। मनु महाराज का वंश का वर्णन आता है। 3 कन्याओं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। इनमें से एक ऋषि के साथ उसका ब्याह हुआ, यज्ञ नारायण प्रकट हुए, तोष, प्रतोष, इरस्पति, भद्र ऐसे पुत्र का जन्म हुआ, उसका वर्णन है। सती महारानी का प्रागट्य हुआ, उसका वर्णन बताया है। तृतीय स्कंद में देवहूति, 9 कन्या में से एक कन्या का नाम है अनसुया। देवहूति का अर्थ होता है देवान हयति इति देवहूति। और अनसुया, असूया माने ईर्ष्या, अनसुया माने जिसमें ईर्ष्या नहीं, उसका ब्याह अत्रि ऋषि के साथ हुआ, तो उन्होंने 3 देवों को बालक बना दिया, चंद्रमा, दुर्वासा और महाराज ये दत्तात्रेय। ये अत्रि और अनसुया के बच्चे हैं, तीनों देवों को बालक बना दिया। नारी जाति में क्या संकल्प की शक्ति है भाई, जो चाहे वो कर सकती है। जैसे बेटे को चाहे ऐसे को जन्म दे सकती है वो कर सकती है। दुर्वासा, चंद्रमा और ये दत्तात्रेय महाराज, ये तीनों भाई भाई है। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, 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 ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, पाद वल्लभ दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, पाद वल्लभ दिगंबरा। नाथ संप्रदाय के गुरु दत्तात्रेय महाराज, इसका भी एक अलग विषय है। मैत्रेय महाराज को सवाल पूछा विदुर ने, कस्त्वं चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मारामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत्। ये आत्माराम आत्मकाम शिवजी महाराज ने अपने ससुर के साथ कैसे द्वेष कर दिया, ये बता दीजिए। तो इसका इतिहास बता दिया, जहां सती महारानी को आखिर में अपने आप को आहुति देना पड़ा। पिता और पति दोनों के निष्ठा की ये खिंचातानी है। शिव जी का प्रसंग आया है भागवत में। शिव जी महाराज के बारे में हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज ने, श्री सुबोध जी ने शिव जी के बारे में ये कहा है, वैष्णवानाम शंभो। इतना ही नहीं, महाप्रभु जी ने आगे भी भर्ता कर्ता शंभो, भर्ता कर्ता शंभो। इनको तो शिवजी महाराज के साथ कोई तकलीफ नहीं, वल्लभाचार्य को कोई तकलीफ नहीं है। असल में हमारा पुष्टि मार्ग जो है ना, उसका असली नाम है रुद्र संप्रदाय, जिसमें विष्णु स्वामी का प्रागट्य हुआ और विष्णु स्वामी के अनुयायी बने वल्लभाचार्य। और वो रुद्र संप्रदाय का नाम
वल्लभाचार्य महाराज ने तद अनुग्रह पुष्टि के हिसाब से पुष्टि संप्रदाय कर दिया। संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान प्रदाति इति संप्रदाय। जो सम्यक ज्ञान प्रदान करे उसी को संप्रदाय कहा गया है। शिव जी महाराज का प्रसंग आया है। मैं मानता हूं इसलिए कहूं हो भाई, शिव जी की कृपा के बगैर आपका चाहे इष्ट देव कोई क्यों ना हो, आपकी भक्ति सिद्ध नहीं होती महाराज। आप चाहे कि हनुमान को मानो, गणपति को मानो, दुर्गा को मानो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, हमें कोई तकलीफ, शिव जी की आराधन के बगैर तुम्हारी भक्ति सिद्ध नहीं होती। ओम होम झुम सह ओम भू भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक मिव बंधनान मृत्यु मुक्ष्य मामृतात् स्वः भुवः भुः ओम सह झुम ओम इसको महामंत्र ही कहा जाता है। आप लोग जो बोलते हैं वो लघु है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। कालरात्रि ग्रंथ में यह बताया गया है कि सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाग्नया धार्या सदैव रुद्राक्षा। तुम चाहे कोई भी हो, उसका त्याग नहीं किया जाता है रुद्राक्ष का, और वो भी सिद्ध किया हुआ गुरु के माध्यम से। इनका तो अनेक अनेक जो लाभ है उसका वर्णन शास्त्रों में आता है, मेरे पास आज तो समय नहीं है। मस्तिष्क काटा गया, बकरी का स्वरूप दिया गया, शिवजी महाराज ने उनको प्रसन्न किए थे, स्तुति करी है शिव जी की। नमामि शमीशान निर्वाण रूपो विभुर्व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् तुषाराद्रिसङ्काश गौरङ्गमीरं मनोभूतकोटिप्रभाशेषरी स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालु मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। मनु महाराज के दो पुत्र, एक उतानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत का प्रसंग पंचवें स्कंद में आता है, और यहां चतुर्स्कंद में ज्येष्ठ पुत्र जो है उतानपाद, दो पत्नी, दोनों के अलग अलग बेटे, एक का नाम ध्रुव, एक का नाम उत्तम, एक सुरुचि और एक सुनीति, उसी का प्रसंग आता है। इनमें से हमें यही सीखना है कि जो निष्ठा ध्रुव की है, आप आराधन करो, संसार में कोई प्राप्त करने की आपकी इच्छा भी हो, तुम्हारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए, तुम हिलो मत। एक बार तुमने सोचा कि यही करना तो करो, नहीं तो बोलो मत। या तो प्रभु को पाऊं या तो मैं घर न जाऊं। 5-5 महीने तक इस बालक ने तप किए हैं महाराज। तप का एक अर्थ होता है श्रम करना हो भाई। तप माने कोई नाक बंद करके बैठ जाना नहीं है। तप माने तुम मेहनत करो, श्रम करो, सबकी अपनी अपनी होती है। पंचमें माह से जब उसने विश्व का जब प्राणवायु जीत लिया, देवताओं ने जाकर परमात्मा से प्रार्थना करी और परमात्मा स्वयं प्रकट भये। बालक 5 साल का है ना, वो स्तुति का करे, प्रभु आए हैं तो भगवान ने अपने शंख की
जो है उसको शंख वेद का प्रतीक बताया गया है। होठ को ऊपर जहां स्पर्श किए, कंठ में मां सरस्वती, जिह्वा जो है उसी के ऊपर वेद प्रकट हुए। ध्रुव की स्तुति बहुत सुंदर है। योऽन्तः प्रवेश मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान ने उसको 36,000 वर्ष राज करने का आशीर्वाद दे दिया। परमात्मा अंतर्धान हो गए। नारद जी ने कुछ और सिखाया था। महाराज फिर तो उसका ब्याह हुआ है, वायु की पुत्री इला के साथ ब्याह हुआ है। शिशुमार प्रजापति की भ्रमी नाम की कन्या के साथ ब्याह हुआ, उसका वर्णन आता है। अंत में तो उसका पुत्र जो था उसके गादी पर बैठाकर गंगा जी के किनारे मुक्ति प्राप्त करने के लिए आए। और प्रभु का विमान जो आया तो साथ साथ में काल मृत्यु के ऊपर पैर रखे, इसमें विराजमान हुए। आकाश की ओर जब जा रहे थे तब एक बड़ी सुंदर बात आती है, ध्रुव को उनकी मां याद आती है। भाई पार्षदों को उसने सवाल किया, मेरी मां जिन्होंने मेरे को परमात्मा की प्राप्ति कराई। मां के ऊपर तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं भाई, पर क्या बताऊं। तब पार्षदों ने कहा कि ध्रुव महाराज, ये जो ऊपर विमान जो जा रहा है ना, इसी में आपकी माताश्री है। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सो पुनीत। वो कुल को धन्य है जिस कुल में कोई राम और कृष्ण को भजन करने वाला कोई पुत्र का जन्म होता है। वो इधर और इधर सब लोगों को उद्धार ही करे। ध्रुव का चरित्र के बाद वैन का प्रसंग आता है। प्राचीन हरबी राजाओं प्रचेताओं का वर्णन आया है। 4 प्रकार धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से की जाती है उसका वर्णन आया है। अंत में 8 अध्याय में 4 अध्याय सगुण ब्रह्म उपासना और 4 अध्याय जो है वो निर्गुण ब्रह्म उपासना का वर्णन किया है। मैत्री महाराज ने ये कहकर चतुर्स्कंध की यहाँ समाप्ति करिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, आदि नारायण नारायण नारायण, आदि नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण